नमस्कार। मैं निरुपमा कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से। आज हम 10 मात्रा का ताल जानेंगे जिसका नाम है झप ताल। झप ताल में 4 विभाग हैं। तो सबसे पहले हम विभाग के बारे में जानते हैं कि विभाग क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे झप ताल का नोटेशन दिया गया है। 1 से 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मात्रा का है और इसमें 1 2 3 4 खंड है, यानी कि ये 4 विभाग है। पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग। पहले विभाग में 2 मात्रा है, दूसरे विभाग में 3 मात्रा, तीसरे विभाग में 2 मात्रा और चौथे विभाग में 3 मात्रा। 10 मात्रा का ताल है, 4 विभाग है। अब जानते हैं ताली और खाली के बारे में। ताली यहाँ आप ऊपर में देख रहे हैं 1 3 8, यानी कि इसमें 3 ताली है। पहली मात्रा पे, तीसरी मात्रा पे और 8वीं मात्रा पे, और खाली छठी मात्रा पे, यानी कि 1 खाली है और 3 ताली है। पहली मात्रा पे ताली है। पहली मात्रा पे जब भी हम ताली को दर्शाते हैं तो सम से दर्शाते हैं, यानी कि गुना। इस प्रकार के चिन्ह को बनाते हैं पहली मात्रा पे। और तीसरी मात्रा पे है, यानी कि ये पहली ताली हो गई या दूसरी ताली। ताली को हम संख्या से दर्शाते हैं। ये पहली मात्रा पे है इसलिए इसको सम से दर्शाए हैं। तीसरी मात्रा पे है तो दूसरी ताली से, और 8वीं मात्रा पे है तो तीसरी ताली पे। और खाली को हम हमेशा शून्य से दर्शाते हैं, यानी कि छठी मात्रा पे खाली है। ये हमारा ठा, यानी कि अस्थाई लय हो गया। और इसका बोल है धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। बोल को एक बार फिर से देखते हैं। धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। दुगुन में देखते हैं कि झप ताल का नोटेशन किस प्रकार है। दुगुन में भी हम 4 विभाग बनाएंगे, और जिस मात्रा पे ताली है उस मात्रा पे ताली, जिस मात्रा पे खाली है उस मात्रा पे खाली। फ़र्क कितना है कि 1 मात्रा में 2 मात्रा लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं पहली मात्रा पे ताली है, इसमें भी देखिए 4 विभाग हैं। 1 2 3 4, 10 मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 मात्रा है, 4 विभाग है। और ताली भी पहली पे ताली है, फिर तीसरी पे ताली है, और 8वीं मात्रा पे भी तीसरी ताली है, छठी पे खाली है। फ़र्क है कि 1 मात्रा में 2 मात्रा लिखे हैं। ठा में पहली मात्रा पे सिर्फ धी था और दुगुन में धीना। बोल है धीना धी धी नाती नाधी धीना धीना धी धी नाती नाधी धीना। ये दुगुन का नोटेशन हुआ। अब आइए तिगुन में देखते हैं। तिगुन का नोटेशन, इसमें भी 10 मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 विभाग।
पहला विभाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहली मात्रा पे ताली, तीसरी मात्रा पे दूसरी ताली और आठवीं मात्रा पे तीसरी ताली, छठी मात्रा पे खाली। इसमें पहली मात्रा पे में 3 मात्रा बोलना है, यानी कि तिगुन। दूसरी मात्रा में 3 मात्रा। फिर इस प्रकार से ये तिगुन का नोटेशन है। इसका बोल है धी ना धी ना ती, ना धी ना धी ना, धी ना, ती ना धी ना धी, ना धी ना ती ना, धी ना। ये तिगुन का नोटेशन है। अब आइए चौगुन का नोटेशन देखते हैं। ये है चौगुन का नोटेशन। विभाग तो हम वैसे ही बनाएंगे जो ठा में है। ताली खाली भी वैसे ही दर्शाएंगे, सिर्फ एक मात्रा में 4 मात्रा करेंगे। इसमें भी देखिए पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग। पहला विभाग 2 मात्रा, दूसरा विभाग 3 मात्रा, तीसरा विभाग 2 मात्रा और चौथा विभाग 3 मात्रा। पहली पे ताली है, तीसरी पे दूसरी ताली, आठवीं पर तीसरी ताली और छठी पे खाली है। और एक मात्रा में 4 मात्रा लिखा गया है। इसका बोल है धी ना धी, नाती ना धी ना ना, धी नाती, ना धिन्ना। धी ना धी, नाती ना धी ना ना, धी नाती, ना धिन्ना। तो ये हुआ हमारा चौगुन का नोटेशन। झप ताल में ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन का आपने नोटेशन देखा। अगली वीडियो में हम इसको हैंड बीट्स पे कैसे दर्शाएंगे उसको बताएंगे। धन्यवाद।